लाल किले पर हुए हमले ने पूरे देश को दहला दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार वो एकजुट आवाज है जो भारत के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों से उठी है। आतंक और हिंसा की इस कायराना घटना की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, न कोई समुदाय। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। ऑल इंडिया इमाम्स एसोसिएशन के हेड डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी ने लाल किले पर हुई कार बम विस्फोट की निंदा करते हुए इसे मानवता की हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के नाम उजागर किए जा रहे हैं, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। वहीं शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि आतंकवादियों का कोई आधार नहीं होता और सिविल सोसाइटी का भी कोई आधार नहीं हो सकता। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर मुस्लिम समुदाय इस मुश्किल वक्त में अपनी साथी भारतीयों के साथ दीवार की तरह खड़े हैं। वहीं इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स ने कहा कि ये घटना बेहद परेशान करने वाली है और इससे सबको गहरा सदमा पहुंचा है। वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी CFF ने कहा कि भारतीय मुसलमान आतंक के खिलाफ एकजुट हैं और कहा कि ऐसे अपराधों को किसी भी समुदाय कश्मीरी भाइयों से नहीं जोड़ा जा सकता और ना ही जोड़ा जाना चाहिए, जिन्होंने खुद बहुत कुछ सहा है और भारतीय परिवार का अभिन्न अंग है। वहीं मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने दिल्ली विस्फोट की कड़ी निंदा की है और MWL के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलीसा ने भी इसकी निंदा की है। वहीं इंटरनेशनल सूफी कारवा के हेड मुफ्ती मंजूर जियाई ने कहा कि आतंकवाद एक ऐसी मानसिकता है जो डर फैलाती है और सोशल पीस को ख़त्म करती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये सिर्फ मानवता के दुश्मनों का एक हथियार है। मजलिस उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना कल्बी जावाद ने कहा कि इस्लाम विरोधी ताकत इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है और इससे सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। निर्दोष लोगों का नरसंहार करने वालों को कभी भी मुसलमान नहीं माना जा सकता और इस्लाम निर्दोषों की हत्या करने से मना करता है। वहीं जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने लोगों से शांति, एकता बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने की अपील की है। जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने अधिकारियों से पारदर्शी जांच करने और दोषियों को न्याय की कटघरे में लाने का आग्रह किया है। प्रसिद्ध विद्वान मौलाना जहीर अब्बास रिजवी ने कहा कि जान माल के नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती। उन्होंने सरकार से मृतकों के परिवारों को सहायता देने और घायलों का प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की बात कही है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह की गद्दी नशी सैयद सलमान चिश्ती ने आग्रह किया कि घृणा और संदेह के बजाय हमें प्रेम, शांति और समर्थन देना चाहिए। वहीं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार ने कहा कि सभी नागरिक एकजुट होकर आवाज उठाएं और इस मुश्किल वक्त में भारत एकजुट खड़ा है और दुष्शक्तियों को जवाब देने के लिए तैयार है। पूर्व सैन्य अधिकारी मोहम्मद अली शाह ने कहा कि ये एक बहुत शक्तिशाली विस्फोट था। अगर एक दुर्घटना थी जिसकी संभावना नहीं दिखती तो भी ये दुखद है और अगर ये एक आतंकवादी हमला था तो ये एक शेमफुल एक्ट है। पुणे की गुलशन गरीब नवाज मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद तौफीक अशरफी ने कहा कि ये कैसी इंसानियत है, इस तरह बेगुनाह और निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। इस्लाम और बाकी सभी धर्म ऐसी क्रूरता की मनाही करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोग इंसानी वेश में दरिंदे होते हैं। आतंक फैलाने वाली ताकतें चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन हिंदुस्तान के लोग एक साथ खड़े हों तो नफरत की कोई दीवार टिक नहीं सकती। मुस्लिम समुदाय के इन जिम्मेदार शब्दों ने पूरे देश को भरोसा दिया है कि भारत हर संकट से मिलकर ही निकलेगा। आज जरूरत है सिर्फ एक बात याद रखने की, आतंकवाद किसी धर्म का नहीं, इंसानियत का दुश्मन है।